ऑनलाइन एजुकेशन में कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज बात करते हैं हिंदी में काव्य खंड की। तो इसका दूसरा पाठ हमारा है मीराबाई। मीराबाई ने आपके पाठ्यक्रम में पदावली नामक शीर्षक की कुछ पंक्तियाँ, कुछ पद अंकित किए हुए हैं। इनका अध्ययन करने से पूर्व हम लोग जान लेते हैं कि मीराबाई का जीवन परिचय क्या था, मीराबाई कौन थी। तो मीराबाई का जैसे ही नाम आता है तो वह श्री कृष्ण की अनन्य भक्त, या यूँ कह लीजिए कि श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी थी। एक तारा लिए हुए सारा जीवन उन्होंने श्री कृष्ण के नाम कर दिया। आज आइए जान लेते हैं कि इनके जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ हुई, फिर भी इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति को नहीं छोड़ा और किस प्रकार से इनके अपने ही श्री कृष्ण के लिए इन्होंने पदों की रचना की। बात कर लेते हैं। इनका जन्म हुआ था सन 1498 ईस्वी में चौकड़ी नामक ग्राम में, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। इनके पिताजी का नाम था रत्न सिंह पिताजी का नाम था, और जो इनके परदादा हैं उनका नाम था राव जोधा जी, जो कि जोधपुर नरेश कहे गए थे। उन्हीं के कुल में पुत्री का जन्म हुआ था जिसका नाम रखा गया मीराबाई। मीराबाई की माता बचपन में ही गुजर गई थी। जो इनके पितामह थे उनका नाम था राव दूधा जी। तो माता के निधन के बाद राव दूधा जी ने ही इनका पालन पोषण किया। उन्हीं के संरक्षण में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, अर्थात जो अध्ययन अध्यापन कार्य उन्हीं से किया। जो राव दूधा जी थे वह बड़े ही धार्मिक और उदार प्रवृत्ति के थे, जिन्होंने मीराबाई को श्री कृष्ण की ओर, उनके प्रेम की ओर आगे बढ़ाने का कार्य किया। 8 वर्ष की आयु में ही मीराबाई श्री कृष्ण से इस कदर प्रेम करने लगीं जैसे कि गोपिकाएं करती थीं। वह श्री कृष्ण को मन में ही अपना पति स्वीकारती थीं, पति रूप पतिभाव से उनको प्रेम करती थीं। कुछ समय के बाद इनका विवाह चित्तौड़ के महाराणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र, जिनका नाम था भोजराज, उनके साथ कर दिया गया। भोजराज के साथ उनका विवाह हो गया। विवाह के कुछ ही वर्षों के बाद मीराबाई विधवा हो गई, अर्थात राजा भोजराज स्वर्ग सिधार गए। उसके बाद मीराबाई अपने आप को बेसहारा ना जानते हुए श्री कृष्ण के प्रेम में और आगे बढ़ गई। वे ना ही अपना श्रृंगार उतारती और ना ही किसी परिवार अर्थात लोक लाज का भी भय नहीं करती, और सबके सामने कहने लगी कि मैं श्री कृष्ण की पतिव्रता पत्नी हूँ, अर्थात मैं विधवा नहीं हूँ। और श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानकर विरह के पद गाने लगी कि मैं श्री कृष्ण के वियोगिनी हूँ और उनसे एक दिन अवश्य मिलना चाहती हूँ। ऐसा मन में चिंतन करते हुए वे श्री कृष्ण की और उनकी भक्ति के पद गाने लगी। करुणा और वेदना उनका भाव रहा है उनके पदों का। ये सब उनके जो ससुर जी थे, जिनका नाम था राणा जी, राणा सांगा उनका नाम था। राणा जी को बहुत ही बुरा लगता था जब ये साधु संतों के साथ जाकर के और नृत्य इत्यादि करती थीं। उनका व्यवहार उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने कई बार मीरा जी को उनकी हत्या करने का भी प्रयास किया, अर्थात मार डालना चाहा। मीराबाई को इनका जो व्यवहार था वह उस व्यवहार से मीराबाई बहुत दुखी हुई, और दुखी होने के बाद वह वहाँ से वृंदावन चली गई। वृंदावन जब वह पहुँच गई तो उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी और मीराबाई का नाम यश सब जगह फैल गया। मीराबाई
का जब यश सभी ओर फैल गया, उनके जाने के बाद महाराणा सांगा को बहुत ही पश्चाताप हुआ। राणा जी ने क्या किया कि मीरा को बुलाने का बहुत प्रयास किया, कई संदेश भेजे, किंतु मीरा को बुलाने में असमर्थ रहे। एक दिन की बात है कि वह एक पंक्ति हरि तुम हरो जन की पीर, इस भजन को गाती हुई अंततः श्री कृष्ण के पास जाकर उन्हीं की मूर्ति अर्थात उन्हीं की प्रतिमा में विलीन हो गई। मीरा की मृत्यु सांसारिक मृत्यु की भांति नहीं हुई, सभी लोगों की मृत्यु की भांति नहीं हुई। वह श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी थीं, अर्थात एक दिन वह श्री कृष्ण के ही शरण में चली गईं, उनकी ही प्रतिमा में समाहित हो गईं। ये बात है द्वारका में सन 1546 ईस्वी के आसपास। तो ऐसी थी हमारी मीराबाई। हमारी मीराबाई ने काव्य में क्या प्रमुख रहा है वह जान लेते हैं कि उनकी रचनाएं रही हैं नरसी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, राग सोठा के पद, मीराबाई की मल्हार, गरबा गीत, राग विहाग तथा फुटकर पद। इनकी पद्धति का आधार मीरा पदावली एक महत्वपूर्ण कृति है। जो मीरा पदावली है उसी की कुछ पंक्तियाँ आपके पाठ्यक्रम में हैं। अगली वीडियो के माध्यम से आपको ये पता लगेंगी। जान लेते हैं कि मीराबाई की विशेष भाषा शैली क्या रही। वैसे तो इन्होंने अपनी भाषा, अपने काव्य की भाषा ब्रज अपनाई है। जैसे कि ये राजस्थान की रहने वाली थी तो इनकी भाषा में राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी भाषा के भी शब्द मिल जाते हैं। तो मीराबाई की कुल मिला के कहा जाए तो मधुर, सरल और भावपूर्ण भाषा रही है। सभी पद गाने योग्य हैं, बहुत ही रस से पूर्ण हैं और इन्होंने भावात्मक शैली और मुक्तक शैली को अपने काव्य में अपनाया है। प्रिय बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।